सब लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 की चर्चा करने जा रहे हैं। सारे एग्जाम्पल्स वगैरह ख़त्म करने के बाद अब मिसलिनियस पे चल रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड ए, बी एंड एन। ए की भी वैल्यू और बी की वैल्यू और एन की वैल्यू, तीनों की वैल्यू चाहिए आपको। किसमें? इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन। जब हम ए प्लस बी पावर एन का एक्सपेंशन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, जो पहले 3 टर्म हैं ऑफ द एक्सपेंशन आर 729, 7290 एंड 30375 है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा टर्म है ना, यही तो मतलब हुआ ना। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब क्या हुआ? पहला, दूसरा और तीसरा टर्म। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए, आइए सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखिए, वी नो दैट जनरल टर्म, क्या? जनरल टर्म क्या होता है? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज पावर एन माइनस आर इंटू बी रेज पावर आर। हमको क्या चाहिए? T1 पहला पद चाहिए। पहले पद में क्या होगा? R0 होगा कि नहीं? अरे भाई, R प्लस 1 में क्या लिखेंगे? 0 प्लस 1। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर चूँकि क्या है, ए प्लस बी पावर एन है ना, तो हो जाएगा एन सी 0 है ना, एन सी 0 ए रेज पावर है ना, ए रेज पावर क्या होगा? हाँ, तो एन माइनस 0 इंटू बी रेज पावर 0। और ये किसके इक्वल है? ये है 729 के, गिवन है ये। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? एन सी 0 ए रेज पावर एन इक्वल टू 729। और एन सी 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ए एन पर पावर कितना हो गया? 729। इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा T2 में जानते हैं एन सी 1 ए रेज पावर एन माइनस 1 इंटू बी होगा कि नहीं? और ये किसके इक्वल है? 7209 है कि नहीं? और एन सी 0 की वैल्यू होती है यहाँ पर फैक्टोरियल एन अपान एन होता है। चलिए, एन ए रेज पावर एन माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू 7290, इक्वेशन 2। बात तो समझ गए होंगे। आइए 3 पर चलते हैं। T3 इक्वल टू एन सी 2 ए रेज पावर एन माइनस 2 इंटू क्या? बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू है 30,375। क्यों जी? इसकी वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल एन अपान 2 फैक्टोरियल इंटू क्या? एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ए रेज पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 30,375। आप जान पा रहे होंगे कि यहाँ पर एन को बाहर निकालना, तो एन माइनस 1 और इधर हो जाएगा क्या? फैक्टोरियल एन माइनस 2 अपान 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल होगा कि नहीं? और ए रेज पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू 30,375 होगा कि नहीं? बोलिए। अब ये और ये वैल्यू हमने काट दिया, तो मिल क्या गया यहाँ से? एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू ए रेज पावर एन माइनस 2 इंटू क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू 30,375। इक्वेशन क्या हो गया? 3rd। बात तो समझ गए होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट को। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई? ए रेज पावर एन इक्वल टू 729, यानी ए रेज पावर एन इक्वल टू 729। अच्छा, अभी इसको छोड़िए, यहाँ से छोड़िए, लिखिए, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्या है भाई यहाँ पर? ये है, देखिए, एन क्या है भाई? ए रेज पावर एन। देखिए, ए रेज पावर एन अपान
नीचे क्या है भाई, n, ऐसा करिए n a रेज पावर n माइनस 1 इंटू बी अपान क्या, a रेज पावर n, ठीक है जी। क्यों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7,290 बटे क्या हो जाएगा, 729। समझ पाए होंगे आप। हमने 729 को 9 पार्ट क्यों लिख सकते हैं? अरे रुकिए, अच्छा बता रहा हूँ अभी। हमने क्या किया, दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, दूसरे से फर्स्ट को। तो दूसरा था n a n माइनस 1 इंटू बी अपान a रेज पावर n, है कि नहीं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ से हमने इसको काट दिया, बच गया 10। ठीक है, इस n को मैं ऊपर ले गया, क्या किया, n को ऊपर ले जाएंगे तो मिलेगा n a n माइनस 1 माइनस n इंटू बी बराबर क्या हुआ, 10। समझ पाए होंगे आप। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, एन बी अपान ए बराबर क्या मिलेगा, 10। क्यों, ये देखिए माइनस एन प्लस एन जब कट जाएगा, ए रेज पावर माइनस 1 नीचे आएगा तो ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, आपने इसको मान लिया क्या, इक्वेशन 4। बात तो क्लियर हुई होगी। अब आगे चले, हम 2 से 3 को डिवाइड करते हैं, 2 से 3 को डिवाइड करते हैं। आइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से। ठीक है, तो आप एक काम करिए, इसमें इसको डिवाइड करिए, क्या है, n इंटू एन माइनस 1 है ना, ए रेज पावर n माइनस 2 इंटू क्या, बी स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अपान बता रहे हैं अभी, अपान 2 नंबर ये है ना, n ए रेज पावर, 1 मिनट, ए रेज पावर n माइनस 2 इंटू बी बराबर हो जाएगा, क्या है, 30,375 गुणे 2 है ना, डिवाइडेड बाई कितना, 7,290। समझ गए होंगे ना, 2 तो छूटा नहीं है, 2 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई बात तो है नहीं। अब देखिए, यहाँ से n और n रिमूव हो जाएगा, क्यों जी, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए n माइनस 1 इंटू ए रेज पावर n माइनस 2, इसको ऊपर ले जाइए, इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस n प्लस 1। ठीक है, और इस b से ये b काट दिया, क्या बचा, b बराबर, ये कटेगा क्या, कटना चाहिए, 7 चौक 28, हाँ, किससे कटेगा, नहीं, आप बताइए किससे कटने वाला है ये, पहले 9 देखिए काट के, हाँ? 9 तिरिक 27 हो गया 33, फिर 9 तिरिक 27, 6 63, नहीं कटेगा, कट जाएगा। देखिए 9 8 72, क्यों, और 9 1 9, ये हो गया, 9 से काटिए, 9 तिरिक 27 बचा 33, 9 तिरिक 27 बचा 6, 9 7 63 और 9 5 45। कटा कि नहीं भाई, गलती तो नहीं है ना। फिर 5 से काट दीजिए इसको, 5 1 5, 5 6 30, 5 दूना 10, क्यों जी, सही है ना, ये 5 6 30, 5 6 30, 5 7 35, 5 5 25। अब तो कटने वाला नहीं है, लेकिन 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16, 2 1 2, 675 बटे 81, कितना मिला, 675 अपान 81, मिल गया कि नहीं भाई। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, n माइनस 1, अच्छा, ये माइनस n और प्लस n कट गया, कटा कि नहीं, ये बचेगा n माइनस 1 b अपान a आएगा ना, अपान a, देखिए n माइनस 1 b अपान क्या हुआ, a बराबर 675 बटे 81, है ना, 675 बटे 81 भी 3 से कटने वाला है, काट दीजिए इसको और छोटा कर दिए, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 3 5 15, आइए 3 से काटने 27 3 81, फिर 3 से कटने वाला है, 3 7 21, 3 7 21, 3 से काट रहे हैं ना, 3 5 15 और यहाँ क्या हुआ 9, फिर 3 से कटने वाला है, तो 25 3 75 और 3 कितना आ गया, 25 बटे 3, यानी ये मिलेगा क्या, n माइनस 1 b अपान a बराबर क्या भाई,
25/3 मिल गया कि नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बी है ना अपान ए, देखिए ध्यान दीजिएगा, अलग अलग लिख ले रहा हूँ, एन बी अपान ए माइनस क्या बी बाई ए बराबर क्या 25/3, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको 5, क्यों जी, हो गया। अब आइए इक्वेशन 4 में एन बी अपान ए की वैल्यू है, देख पा रहे होंगे, एन बी अपान ए की जगह पर क्या लिख देंगे हम 10 लिखेंगे ना। तो आइए 10 माइनस बी बाई ए बराबर 25/3, ये मिलेगा बी अपान ए बराबर, तो इधर हो जाएगा 10 माइनस 25/3 इम्प्लाइज करेगा बी बाई ए बराबर 10 या 30 5/3, हो गया कि नहीं। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, यहाँ से हम n की वैल्यू ले सकते हैं बेटा, फ्रॉम 4th, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4th से क्या हो सकता है n इंटू, देखिए b बाई ए की वैल्यू क्या रख देंगे 5/3, बात तो समझ पा रहे होंगे, बराबर 10, 5 दूना 10, n इक्वल टू 6, एक वैल्यू तो आपने n इक्वल टू 6 निकाल दिया ना, क्यों n इक्वल टू 6 आपने निकाल दिया इसकी वैल्यू। आगे की बात कर लेते हैं, यहीं पर कर ले। अच्छा, n इक्वल टू 6, ध्यान में आई बात। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1, ए रेज पावर n, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए रेज पावर n इक्वल टू 729 की वैल्यू, ए की वैल्यू कुछ नहीं पता, देखिए ए रेज पावर 6 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 रेज पावर 6, हर बराबर है, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई 3, मिल गई कि नहीं। अब आप क्या चाहिए, एन हो गया, ये हो गया, बी चाहिए आपको, तो बी बाई ए की वैल्यू इक्वल टू पता ही है आपको, तो कहाँ है ये, बी बाई ए बराबर कितना है 5/3, देखिए तो क्या हो जाएगा b अपान 3 बराबर कितना 5/3, 3 कैंसिल हो गया, b इक्वल टू 5। देखिए इस तरह से ये कितना बढ़िया इसका आंसर आया है ना। इस तरह से देखिए हम कुछ किए नहीं हैं, हमने सिस्टमेटिक ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और धीरे धीरे जाते जाते हमारा आंसर मिल गया। यही सारी वर्किंग आपको करनी है और क्वेश्चंस का आंसर तुरंत आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे और ये देखिए क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3a प्लस ax पावर n आर इक्वल, यानी एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का दोनों का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, तो ए का मान बताइए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आइए हम ये देखिए लिखा क्या है 3 प्लस ax रेज पावर 9। ठीक है, अगर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, इसका सीधे लगाते हैं 9c0 तो 3 रेज पावर 9 मिलेगा कि नहीं, और प्लस 9c1 इंटू 3 रेज पावर 8 इंटू ax होगा, ax होगा 1 पावर आएगा, अब प्लस 9c2 3 रेज पावर 6 इंटू 3 रेज पावर 7 इंटू a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9c3 इंटू 3 रेज पावर 6 इंटू a क्यूब एक्स क्यूब। बस यहीं पर छोड़िए इसको, हमको मिल ही चुका है। इन्होंने कहा क्या है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 9c2 3 रेज पावर 7 इंटू a स्क्वायर, है कि नहीं, और ये बराबर एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है 9c3 3 रेज पावर 6 इंटू a क्यूब।
बड़ी अच्छी बात। ये देखिए ए स्क्वायर से एक क्यूब कट गया कि नहीं, और ये 3⁶ से ये 7 कट गया। हमको क्या बचा यहाँ ए, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 9c2, है ना, 9c2 इंटू 3, क्यों जी, अपान क्या 9c3। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको इसी को सॉल्व कर देना है। तो आइए जब हम सॉल्व करने चले तो 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान 2 फैक्टोरियल इंटू क्या भाई 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। हो गया कि नहीं। अब इम्प्लाइज करेगा ए इक्वल टू लिखेंगे यहाँ 3 इंटू फैक्टोरियल 9 अपान 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू इसको उधर ले जाइए 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपान क्या भाई फैक्टोरियल 9। ये 9 तो कैंसिल आउट हो गया, क्यों, ये इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 3 इंटू यहाँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल यहाँ लगा दिया और यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को रहने दिया। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे चले हम 2 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल की बात तो समझ रहे हैं। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू मिल गया 9/7। देखिए थोड़ी सी वर्किंग है और क्वेश्चंस बिल्कुल हाई क्लास से लग गया, आपको करना कुछ नहीं था। क्वेश्चंस को समझिए, जानते हैं ये सब क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे समझ में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है, जो चीज़ हम आपको बताए न हो, है ना, ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको फीडबैक मिल सके। और आपका यह जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है। ठीक है, नोट करिए आगे चलिए। ये कह रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5, x पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है इन द प्रोडक्ट ऑफ इतना, इन द प्रोडक्ट माने इन दोनों का गुणा करने पर यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 + 2x पर पावर 6 और 1 - x पर पावर 7, इसका कर दीजिए, क्या हो जाएगा 6c0 1 पावर 6 तो 1 ही होगा, प्लस 6 7 ये भी 1 ही होगा इंटू 2x प्लस 6c2 इंटू 2x पर पावर 2, बाकी ये 1 होता जाएगा 6c3 2x पर पावर क्यूब प्लस 6c4 हाँ 2x पर पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 2x पर पावर 5 प्लस 6c6 इंटू 2x रेज पावर 6। काम तो ये ख़त्म हो गया पहला वाला, क्यों, पहला वाला एक्सपेंशन तो आपका समाप्त हुआ। अब दूसरे वाले एक्सपेंशन में चलते हैं, क्या हो जाएगा 7c0 हो जाएगा प्लस 7c1 और ये x हो जाएगा, है ना, हाँ ये तो -x होगा भाई, -x प्लस 7c2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7c4 इंटू एक्स पावर 4 प्लस 7c5 प्लस नहीं माइनस एक्स पावर 5 प्लस क्या 7c6 एक्स रेज पावर 6 हाँ माइनस 7c7 एक्स रेज पावर 7। ये तो हो गया, क्यों जी। अब हम इसकी वैल्यू निकाल दें, क्या करें, वैल्यू निकाल दें या थोड़ा सा एक बार और लिख लें 6c0 प्लस 6c1 इंटू 2x प्लस 6c2 इंटू क्या 4x स्क्वायर प्लस 6c3 इंटू 8x क्यूब प्लस 6c4 इंटू 16x पावर 4 प्लस 6c5 इंटू 32x पावर 5 अब प्लस 666 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये हो जाएगा 64x रेज पावर 6। ये तो पहला हो गया। दूसरे में जब हम चलेंगे तो क्या मिलेगा 7c0
माइनस 7c1 इंटू एक्स माइनस 7c3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7c4 हाँ प्लस रहेगा वहाँ पे। वहाँ कहाँ जो 7C3 लिखे हैं स्क्वायर अच्छा स्क्वायर वाला ये छोड़ दीजिए अच्छा स्क्वायर वाला छोड़ दिए सही कर वही करें यहाँ प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर माइनस 7c3 एक्स क्यूब प्लस 7c4 एक्स पावर 4 माइनस 7c5 एक्स पावर 5 और प्लस 7c6 एक्स रेज पावर 6 माइनस 7c रेज पावर एक्स पावर 7 हो गया कि नहीं। हमको अब्दुल रहमान क्या चाहिए, एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए। देखिए अगर इसका मल्टीप्लाई 6c0 खैर वैल्यू 1 ही मिलने वाली है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर दें, इसमें कर दें, मिलेगी कि नहीं मिलेगा बोलिए। तो एक कोफिशिएंट हो जाएगा क्या, माइनस 7c5 एक्स पावर 5 मिला कि नहीं। पहला वाला तो बाकी कहीं और मिलने वाला तो है नहीं, क्यों, दूसरे पर चले 2x है, और ये इसका मल्टीप्लाई हम किस में करें, 4x एक्स पावर 4 में करें हैं तो यहाँ मिलेगा प्लस, वो भी प्लस में है ना, हाँ ये हो जाएगा 6c1 इंटू 2, ठीक है, और क्या 7c4, देखिए भाई हाँ 7c4 x पावर 5 एक्स पावर 5, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर वाला चलेंगे तो क्यूब मिलेगा, देखिए क्यूब मिलेगा तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस आने वाला है, माइनस 6c2 इंटू 4 इंटू 7c3 हाँ 7c3 बस x पावर एक्स पावर 5, इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, स्क्वायर में, स्क्वायर में प्लस 6c3 इंटू 8 और 7c2, x पावर ठीक है, एक्स पावर 5 हो गया। अब 6c3 हो गया, अब इस पर चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, माइनस मिलेगा 6c4 इंटू 16 है ना, और क्या 7c1 एक्स पावर 5 6 नहीं होगा बेटा। अच्छा अब इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, तो ये 1 हो गया। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 6c5 32 एक्स रेज पावर 5। हमको लगता है कि एक्स पावर 5 का गुणांक ही मिलेगा आपको, बाकी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये कितना होता है 7c5 की वैल्यू, नहीं पता, फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 5 21 है इंटू 2 फैक्टोरियल, 21 ना हाँ ये हो गया 21 माइनस 21 एक्स पावर 5 प्लस 6c1 की वैल्यू 6 होगा, 6 दूना 12 तो 6 दूना 12, ठीक है, और 7c4 की वैल्यू फैक्टोरियल 7 बटे 4 इंटू क्या 3 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान 3 इंटू 2 35, कितना मिला यहाँ इंटू 35 एक्स पावर 5 माइनस 6c2 की वैल्यू भाई 6c2 की वैल्यू 6 फैक्टोरियल 6 अपान 4 फैक्टोरियल इंटू क्या 2 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 अपान 2, ये क्या हो गया 15, यहाँ पर आ गया 15, 15 चौका 60, और 7c3 की वैल्यू 7c3 की वैल्यू यही तो मिलेगी 35, 60 होगा, नहीं 35 होगा भाई 7c3 की वैल्यू, 7 से यहाँ 60 हो जाएगा। हाँ 35 बेटा, ये क्या हो जाएगा 35 एक्स पावर 5 43 जिससे आ रहा है मेरा 14 आ रहा है 7c3 का हाँ निकालिएगा तो फैक्टोरियल 7 अपान 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपान 3 इंटू 2, ये देखिए 6 कट नहीं रहा है, 35 हो गया एक्स पावर 5, यहाँ तक हो गया, प्लस की बात करें 6c3 कितना हो जाएगा, हाँ 6 35 रहेगा, 30 चौका 120 रहेगा, पीछे बचेगा 4 बाद में 60 आएगा। पक्का, हाँ यस सर, किसका वैल्यू निकालना है यार
फैक्टोरियल 6/3 इंटू 3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 20 आएगा। तो 20 अट्ठे 160 और 7C2 की वैल्यू 7C2 की वैल्यू वही होगी जो 7C4 की वैल्यू होगी। क्यों बोलिए भाई? 7C4 की वैल्यू कितनी है? 35। कहाँ है? अरे भाई 7C4 की वैल्यू वही होगी जो 7C2 की वैल्यू होगी। क्यों? 21 होगा। चलिए लिख रहा हूँ, ये निकाले हैं ना, यस सर। 21 x पावर 5 माइनस 6C4 की वैल्यू 6C4 की वैल्यू हो जाएगी 60 नहीं 15 यहाँ 15 इंटू क्या 16 और 7C1 की वैल्यू 7 x पावर 5 प्लस ये कितना ये 6 इंटू 32 x पावर 5। अब हम x पावर कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं यहीं पर, है ना। ये बराबर हो जाएगा -21 प्लस 12×5 = 60 के 0 6 और 12×3 = 36 6 42 माइनस यहाँ पर आइए 0 बढ़ाया 6×5 = 30 के 0 6×3 = 18 3 21 क्यों जी। अब प्लस यहाँ पर चले हम 0 बढ़ाए 16 करने 16 6 1 16 दूना 32 1 33 माइनस यहाँ चले 15 7 105 16 5 80 और 16 करने 16 यहाँ बच गया। ठीक है जी। अब प्लस यहाँ कितना 6 दूना 12 और 6×3 = 18 19 जहाँ तक मेरे हिसाब से। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक ये लगाइए, देखिए क्या 3360 और 420 और 192 2 6 2 8 9 7 17 के 1 हासिल 1 4 3 7 1 8 1 9 3 3900 में से क्या घट जाएगा 3801 2 में से गया 1 7 और 9 में से 8 गया 1। देखिए आंसर 171 कितना मिला 171। दिस इज आवर आंसर।